गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन आज कंटिन्यूटी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कैसे चेक करते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, ओनली वी हैव टू फाइंड 3 डिफरेंट लिमिट्स। कोई भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और मिडिल लिमिट तीनों निकालिए। अगर तीनों इक्वल आती है तो अपन ने कहा था फंक्शन कंटिन्यूस। अगर इक्वल नहीं आती है तो अपन ने कहा था फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब सेकंड पार्ट आता है, बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स कंटिन्यूटी की आती है। अब बोर्ड एग्जाम में 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। डिफरेंट 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज टू चेक द कंटिन्यूटी एट एनी फंक्शन, which we have to already discuss in previous lecture। कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। द सेकेंड इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई फंक्शन कांस्टेंट कोई दिया हो उसकी वैल्यू निकालना जब फंक्शन कंटिन्यूस है। और तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हेन फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, you will see on blackboard, to find the value of constant when a given function is continuous at a given value। क्या मतलब है इसका, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, अपने को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल, एफ एक्स इज ए फंक्शन 2x + 5 when x is greater than 1, एफ एक्स इज ए फंक्शन k when x is equal to 1, एफ एक्स इज ए फंक्शन 8x - 1 when x is less than 1। दिस फंक्शन इज continuous at x equal to 1, then you can find the value of k। It means the given is limit x tends to 1, fx should be equal to limit x tends to 1, s tends to 0, fx - 1 should be equal to limit x tends to 1, s tends to 0, fx plus h at x equal to 1। ये तीनों आपस में इक्वल गिवन है। अपने को k निकालना है, उसके लिए सबसे मेजर कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना होगा, यू कैन कंसीडर 2 डिफरेंट लिमिट्स, आइदर फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड विच वी हैव टू रिक्वायर। उसमें ध्यान क्या रखना है अपने को, सबसे मेजर क्या ध्यान क्या रखना होगा, एक लिमिट ऐसी आनी चाहिए जिसके अंदर कांस्टेंट आ जाए, दूसरी ऐसी आनी चाहिए जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं हो। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अपन इन दोनों को साथ ले सकते हैं, के निकाल सकते हैं, इन दोनों को साथ लेके के निकाल सकते हैं। अपन जैसे इन दोनों को साथ लेते हैं, वी विल कंसीडर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स माइनस एच। अब from the question, limit x tends to 1, fx is k, limit x tends to 1, h tends to fx minus h is this one, 8x - 1। तो 8x को रिप्लेस करेंगे x - h से -1। अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, इसको सिंप्लीफाई करो, x की लिमिट रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 1 - h -1। अब h की लिमिट 0 रखो, 8 1 - 0 -0, h टेंड्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने क्या आएगा, ये 8 1 - 0 इंटू -1, तो 8 1 जा 8 -1, 8 -1 कितना होगा 7, तो k की वैल्यू क्या होगी 7। ये अपना फर्स्ट पार्ट हुआ। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। यू कैन कंसीडर अपन एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बुक से लेते कोई भी एग्जांपल जिसमें अपन को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू नेक्स्ट एग्जांपल इज fx इक्वल टू x³ + x² - 16x + 20/x - 2 होल स्क्वायर when x is not equal to 2 and fx equal to k when x equal to 2 is continuous at x equal to 2। अब इसमें भी क्या गिवन हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x माइनस h शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h एट x इक्वल टू 2। वही यू कैन कंसिडर एनी 2 टर्म्स, आइदर दिस और दिस और दिस। जैसे अपन दोनों को साथ लेते हैं,
अब क्वेश्चन को चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 fx should be equal to limit x tends to 2 h tends to 0 f of x minus h। लिमिट x टेंस टू 2 fx क्या है क्वेश्चन में देखो k, ये आ गया k। अब लिमिट x टेंस टू 2 h टेंस टू 0 f x माइनस h। इस फंक्शन में x की जगह क्या रखना अपने को, x माइनस h का होल क्यूब, x माइनस h का होल स्क्वायर, 16x माइनस h प्लस 20 अपॉन x माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना अपने को, लिमिट की प्रॉब्लम है और k की वैल्यू निकालनी। तो अपन इसको डिस्कस कैसे करें, x की जगह 2 रखो तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h होल क्यूब प्लस 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 माइनस h प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस h माइनस 2 होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल। अब a माइनस b होल क्यूब खोलो इसको, k इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी। अब इसको पहले से खोल दो अलग से, 3a स्क्वायर बी क्या होगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4h। फिर इसके आगे आ जाएगा माइनस 16 2 या 32 माइनस माइनस प्लस 16h प्लस 20 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कैसे करोगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0 8 माइनस h क्यूब। अब यहाँ पे 2 2 या 4 4 3 या 12h। अब यहाँ पे 3 2 जा 6h स्क्वायर प्लस 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 32 प्लस 16h प्लस 20 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। हम इसको आगे करेंगे तो k इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो माइनस का h क्यूब प्लस का 6h स्क्वायर 7h स्क्वायर, फिर माइनस का 12h माइनस का 4h 16h प्लस का 16h, ये आगे टर्म। अब कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 20 और 8 28 32 माइनस 32 प्लस का 32 माइनस का 32 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, 16h से 16h कैंसिल। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h क्यूब प्लस का 7h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले तो माइनस h प्लस 7 अपॉन h स्क्वायर, ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा फंक्शन, लिमिट रखो h टेंस टू 0 तो k इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस 7, then you can say k is equal to 7 और k equal to 7 the function is continuous. Thank you.